दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। दोस्तों इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए तथा दूसरा मूल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया हल। तो यहाँ द्विघात समीकरण हमें दिया गया है 2x² प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स माइनस 6 का एक मूल 2 है। मतलब द्विघात समीकरण जो होता है इसको जब हम हल करते हैं तो x के दो मान प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर x का एक मान जो है वो 2 है। तो यहाँ पर x के स्थान पर हमें 2 रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 यहाँ रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 लिखेंगे। x के स्थान पर कितना 2, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ गुणा है बीच में प्लस k लिखेंगे। x के स्थान पर कितना 2, गुणा लगा के 2 माइनस 6 बराबर 0। आगे हल करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा तो यहाँ 2 गुणा 4 प्लस 2 का गुणा कैसे होगा 2k हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। आगे हल करते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद तो 4 दूना 8 और ये माइनस के 6 यहाँ इसके बगल में लिख लेते हैं और प्लस का 2k बराबर 0। 8 में जाएगा 6 2 मिलेगा, 2 प्लस 2k बराबर 0। दोस्तों हमें k का मान निकालना है तो 2k यहीं रोकेंगे। ये इधर प्लस का 2 है, इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा 2 1 के 2 और 2 1 के 2। तो k बराबर कितना मिलेगा, k बराबर माइनस का 1। तो k का मान हमने निकाल लिया है। अब दोस्तों हम k का मान, ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है यहाँ पर हम रख देंगे। k का मान रखने पर, k का मान रखने पर, तो k का मान यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा। पहले द्विघात समीकरण लिख लेते हैं 2x² प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0। चलिए दोस्तों k के स्थान पर अब -1 रख देते हैं। तो पहले 2 लिखेंगे फिर x², तो 2x² हमने लिख लिया, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर k है, k के स्थान पर कितना -1 ब्रैकेट में हमने लिख दिया -1। फिर x है तो x लिखेंगे माइनस का 6 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं तो 2x² हो जाएगा। माइनस का जब प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, x का गुणा 1 से होगा यानी x 1 के x हो जाएगा, माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और गुणा में 1 का कोई मतलब होता नहीं तो 1 छोड़ देंगे। तो ये वाला x यहाँ लिख लेंगे -6 बराबर 0। तो साथियों अब हमें द्विघात समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 प्राप्त हुआ है। अब हम इसका करेंगे गुणनखंड। तो जब आगे संख्या होती है, यहाँ पर देख पा रहे हैं x² के आगे जब संख्या होती है तो इस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ करते हैं। तो 2 छक्के 12 यानी गुणा करने पर कितना आ जाए 12, 2 छक्के 12 गुणा करने पर 12 आ जाए। इसके बगल में यहाँ पर माइनस लगा हुआ, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है 1, कुछ भी नहीं यहाँ पर 1 मानते हैं, घटाने पर 1 आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर कितना 1। तो साथियों यहाँ पर यदि हम 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यदि हम 4 में घटा देंगे 3 तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3। चलिए जी, तो 2x² पहले लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ 1 छिपा हुआ है 1 के स्थान पर, 4 माइनस 3 ब्रैकेट बनाएंगे, 4 माइनस 3, x को बाहर लिखेंगे, माइनस का 6 बराबर 0। गुणनखंड करना आप सभी लोग जानते हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं। 2x² माइनस 4 का गुणा x से होगा तो 4x हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0। आगे हल करते हैं। यहाँ एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, यहाँ से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, पहले 2 है फिर x यहाँ है तो 2x कॉमन है। तो यहाँ से 2 हट जाएगा, 1 x हट जाएगा, 1 x बचेगा, माइनस 4 से 2 हट जाएगा, 2 बचेगा, x हट जाएगा।
तो x माइनस 2 बचेगा, प्लस लगाएंगे। यहाँ दोस्तों कितना कॉमन है, यहाँ कॉमन है 3, 3 यहाँ है और 6 में 3 छिपा हुआ है, तो यहाँ से 3 हट जाएगा, x बचेगा, माइनस यहाँ से हट जाएगा 3, 6 से 2 बचेगा, बराबर 0। तो अब फिर से यहाँ पर कॉमन क्या है, x माइनस 2 यहाँ है, x माइनस 2 यहाँ है, तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो जो कॉमन लिया जाता है उसको फिर से नहीं लिखते हैं, ये पार्ट छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर 0। दोस्तों दोनों मान जो है वो 0 के इक्वल हैं, 0 के बराबर हैं, तो दोनों को अलग अलग हल कर लेंगे, यानी x माइनस 2 बराबर 0 के और 2x प्लस 3 बराबर 0 के। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, x का हमने मान निकाल लिया है। दोस्तों x का मान हमने निकाल लिया, कितना प्राप्त हुआ 2, यही वो मूल है जो हमें सवाल में पहले से दिया गया है कि द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है, यहाँ पर आ भी गया। अब दूसरा मूल यहाँ से हमें प्राप्त होगा, तो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, x बराबर 2 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर जो संख्या है उसके नीचे 2 लिख देंगे, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 3/2। ये x का दूसरा मान है, यानी ये दूसरा मूल है और ये पहले से दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दूसरा मूल बराबर -3/2, दूसरा मूल द्विघात समीकरण का होगा -3/2। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अब इस तरह का सवाल आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।